मुद्दा शुरू हुआ कनेक्शन कैंप में, जहां पर फ़खर जमान ने पीसीबी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर हैं उस्मान वाला, उनको ठीक ठाक एनओसी से रिलेटेड सुना दी। बात आगे बढ़ी। बाबर आजम का ड्रॉप करने का मामला आया सेकंड टेस्ट मैच में। फ़खर जमान ने चुप करके बाबर आजम की साइड ली। उसने कहा कि ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, अगर आप ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये गलत होगा। उन्होंने बताया कि आप बीसीसीआई की रीत को फॉलो कर सकते हैं। विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे थे, विराट कोहली को नहीं ड्रॉप किया गया क्योंकि विराट कोहली उनकी बैटिंग का मेन थंब है। इसी तरीके से बाबर आजम आपकी बैटिंग का मेन थंब है, तो आपको बाबर आजम को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, उसका टीम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम के साथ फिर कंपेयर किया कर दिया विराट कोहली के साथ बाबर आजम को, ऑल दैट वो बीएस है, बकवास है, कोई कंपैरिजन शायद कोई नहीं किया। बाबर आजम को आप ये तो कह सकते हैं कि वो उसी रास्ते का मुसाफिर है जिस रास्ते के ऊपर विराट कोहली ने उससे 8 साल पहले अपना सफ़र शुरू किया था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक फॉलोअर समझ लें, इस तरह का कुछ कर लें। एक कंपैरिजन कोई नहीं बनता, ये कंपैरिजन बस लोग खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन अगर बनता भी है तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि कंपेयर के वो इससे सीख रहा है, बाबर विराट से सीख रहा है, विराट ऐसे करता है बाबर ऐसे करता है, इस तरह का अगर कुछ समझ आता है तो फिर तो ठीक है कि, लेकिन ये कहना कि जिस तरह का वो बैट्समैन है उसी तरह का ये बैट्समैन है, ज़्यादा है। बट खैर, अब फ़खर जमान को जनाब पिनलाइज कर दिया पीसीबी ने पकड़ के इस एक बात के ऊपर कि फ़खर जमान को शो कॉज नोटिस इशू किया गया है पीसीबी की तरफ से कि आपने ये बाबर आजम वाला ट्वीट किया क्यों। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला प्लेयर पीसीबी के डिसीजंस के ऊपर इस तरीके से बात नहीं कर सकता जिस तरीके से आपने बात की है। तो फ़खर जमान को बेसिकली पिनलाइज किया जा रहा है। अब ऐसा है कि फ़खर जमान को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो अपनी इनिंग्स खेल चुका है, और फ़खर जमान को ये भी पता है और उसने ये बात की भी हुई है कि इनके पास मेरी कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी पीसीबी की, वरना वे बैक ये मुझे कब का फारिग कर चुका होता पीसीबी। ये फ़खर जमान ने बात की है कि ये मुझे कब का निकाल चुके होते अगर इनके पास मेरी रिप्लेसमेंट होती, क्योंकि ये बात बड़े अच्छे तरीके से लोगों को पता है कि माना कि वो फ्लैट ट्रैक्स बुली है फ़खर जमान, ठीक है, वो एक ही तरह जिसे कहते हैं ना, वो पठान है ना, वो 2 + 2 = 4 वाला आदमी है। वो A = B, B = C, A = C वाली कैलकुलेशंस में नहीं पड़ता, ठीक है। आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उसको क्रिटिसाइज़ भी इस चीज़ के ऊपर कर लेता हूँ कि थोड़ा सा सोचा कर नहीं करता, ठीक है, उसके ऊपर उसकी क्रिटिसिज्म जायज़ भी बनती है। लेकिन ये बात कि आप कहें कि फ़खर जमान मुनाफ़कत कर जाएगा, ठीक है, जैसे ज़्यादातर लोग आपके कर जाते हैं पीसीबी में, मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर, फ़खर वो नहीं कर पाएगा, वो पता है। इसी वजह से उसको पता है कि यार, इसी वजह से उसने फिर उस्मान वाला को भी वो मीटिंग में खड़ी खड़ी सुना दी और उसने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। उस बताया ये जाता है कि फ़खर जमान ने जो बातें की हैं ना, उसका सिर्फ 10% आप लोगों को पता है जो मीडिया में आया है, ये उस्मान वाला एनओसी वाला, वरना फ़खर जमान ने वहाँ पर बहुत बातें की हैं, बहुत ज़्यादा। डिटेल्स लेकर आएंगे आपके सामने किसी दिन, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा वर्कआउट करने दें, इसके ऊपर ना एक अलग से जिसे कहते हैं ना वीडियो बनाएंगे कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या किसने क्या क्या बात की। तो ये फ़खर जमान को बेसिकली अब वो एक ना रिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि यार ये हमारे सामने खड़ा हो गया। ये बेसिकली फ़खर जमान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि इसने ये बात कैसे कर दी, हम तो बादशाह लोग हैं। पीसीबी के डायरेक्टर यही समझते हैं, उनकी नज़रें ज़मीन पर नहीं होती, वो बस ऊपर ही देख रहे होते हैं। लगेगा ना जब ऊपर देखते हुए ठुड्डा और जाकर गिरोगे कीचड़ में तो पता लगेगा। तो खैर, वो अब पीसीबी ने जनाब इन्हीं तमाम बातों की बेस के ऊपर फ़खर जमान को शोकॉज नोटिस इशू कर दिया। उसको घंटा परवाह नहीं है, वो कहा ठीक है, नहीं खेलेंगे, कहीं और जाकर खेल लेंगे, लीग क्रिकेट खेल लेंगे, डिमांड शिमांड तो उसकी है। T20 लीग क्रिकेट वैसे ही अब दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं से वो पैसे बना ही लेगा, और मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादा ही पैसे बना ले जितने वो पीसीबी से कमा रहा है पर ईयर। लीग क्रिकेट में वो ज़ाहिर बात है खेलेगा तो उससे ज़्यादा ही पैसे कमाएगा, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। तो आई रियली होप कि यार ये जो फ़खर जमान ने बातें की हैं पीसीबी के ना कुछ दिमाग में फंसे। बाबर आजम को आपने निकाल दिया तो आपको ना पता है क्या करना चाहिए था। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि यहाँ तो बाबर आजम को ये सीरीज़ देते ही ना,
स्ट्रेट फॉरवर्डली बाबर आजम को ये सीरीज़ देते ही ना। बाबर आजम को ये सीरीज़ दी थी तो पूरे 3 टेस्ट मैच दे देते, और सीरीज़ से पहले आप बाबर आजम को बता देते कि यार बाबर भाई हम ये करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये 3 टेस्ट मैचेस हैं, थोड़ा ज़रा हिलजुल कर लें, नहीं तो फिर आप रेस्ट पे चले जाएं। इस किस्म की कोई बात कर लेते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका मुझे लगता है बाबर आजम को रेस्ट पर भेजने का, ड्रॉप करने का कोई प्लान नहीं था। ये जो माशाल्लाह से 4 नए रतन हीरे आपने डाले हैं ना अपनी सिलेक्शन कमेटी में, ये आप चेक करें ना, उनके आने के बाद ये सारा कुछ हुआ है। उससे पहले तक मुझे नहीं लगता कि इनका बाबर आजम को साइड करने का प्लान था। जेसन गिलेस्पी नहीं माना हुआ था, शान मसूद नहीं माना हुआ था, आपके 2 मेजर जो सिलेक्शन कमेटी के बंदे थे वो तो माने नहीं हुए थे, तो फिर ये अचानक से कैसे हो गया? तो यही है, अलीम डार आया है, आकिब जावेद आया है, हसन चीमा आया है, अज़हर अली आया है, 4 ये बंदे हो गए, ठीक है। पीछे वो 3 असद शफीक, जेसन गिलेस्पी, शान मसूद, 3 ये थे। 3 तो पहले ही एक साइड के ऊपर थे, वो नहीं चाह रहे थे करना, इन 4 ने पकड़ के करा दिया होगा। और उसमें भी फिर बैलेंसिंग एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ से बाबर को ड्रॉप किया तो दूसरी तरफ से शाहीन और नसीम को भी कर दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि ज़्यादा बातें ना हो, इन पर्टिकुलरली बाबर और शाहीन से रिलेटेड। नसीम बेचारा तो वो बात वही है कि पेट निकला हुआ है, मुझे तो हंसी आती है, पता नहीं केड़ा पेट निकला हुआ है, तो पेट अंदर भी हो सकते हैं। नसीम को मेरा ख्याल है ये शायद सीरीज़ दे देनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेट है नहीं दी। तो अब फिर अब देख लें, अब अगले 2 टेस्ट मैचेस में हमारी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन फ़खर ज़मान के साथ ये ज़्यादती होगी कि अगर आप उसे इस तरीके से पिनलाइज़ करेंगे। ओपिनियन तो रखना चाहिए, और अगर उसने कौन सा कोई पीसीबी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उसने तो वो वाली उस तरीके का क्रिटिसिज्म किया ही नहीं है जिस तरीके का उसने उस्मान वाला को रगड़ा लगाया था। तो अब फ़खर ज़मान को आपके सामने शोकॉज़ नोटिस इशू हो गया है, क्या पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, क्योंकि इनके सामने जो खड़ा होता है ये कहते हैं नहीं, तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे। वो बता रहा हूँ ना, गोरे मार के निशानियाँ छोड़ गए, ये वही माइंडसेट है। उधर कोई ताकत हल्की से कोई योद्धा नहीं मिला, ताकत जैसी मिली समझ लिया अपने आप को कि हमसे बड़ा तो फ़िरौन ही कोई नहीं। तो वो अब आपके सामने चल रहा है कि ये इस तरीके से अब सामने आ रहे हैं। तो आई रियली होप कि फ़खर ज़मान का बस ये शो कॉज नोटिस तक ही रहे, मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाए। बट यू नेवर नो, पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको पता है इनको वो क्या उसको कहते हैं, पीड़ भी बड़ी होती है ना, दर्द भी, कि हमारे सामने बोलने की जुर्रत कैसे हुई। उसने जुर्रत कर ली है, और उसकी जुर्रत जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी हुई है, और अब आप उसको अगर डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप मज़ीद जलील होंगे। तो मेरा पीसीबी को मशवरा यही है कि इस मामले को यहीं पर ठप दें। बाबर टीम में नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, तो बस ठीक है, इस मुद्दे को यहीं पर क्लोज़ कर दें। इसको बिला वजह में फ़खर को लेके हाईलाइट ना करें, आप लोगों की और बेइज्जती होगी। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपकी और बेइज्जती होगी। बाकी मानना है तो मान लें, नहीं मानना और बेइज्जती करवानी है तो भी आपकी मर्ज़ी, हर बंदा करता तो अपनी मर्ज़ी है ना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।